प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 23 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और बेहतर कंटेंट और बेहतर एडिट के साथ मैंने इस वीडियो को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के बारे में जानकारी। यह पुरस्कार खेल जगत के व्यक्तियों और टीमों को वर्ष भर में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। सबसे अधिक बार यह पुरस्कार 6 बार स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस स्वीडिश अमेरिकन पोल वाल्टर हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स यूएस की मशहूर जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिन यामाल। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 कम बैक ऑफ द ईयर रेबेको आंद्राडे। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी जियांग युआन। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक। सपोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ। सपोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर अमेरिकी पेशेवर सर्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पटना बिहार की राजधानी में। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांचक एयर शो आयोजित किया गया। इस आयोजन का मकसद देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, वायु सेवा की ताकत का प्रदर्शन करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना में कैरियर के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जननायक को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता योगासीन लीग पूर्वी क्षेत्र पटना में हुआ। राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय राजगीर में खुलेगा। राजगीर में पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। और दोस्तों, तांबे से बना बापू टावर पटना में बना। नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में हुआ और इंडिया विजेता रहा, चाइना उपविजेता रहा। मस्कट था गुड़िया। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित थी। और दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानसी मधु कश्यप बिहार से हैं। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना के बिहटा में। शारदा सिन्हा के नाम से मशहूर बिहार की कोकिला का निधन हो गया। दोस्तों, उनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों,
वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बिहार में आयोजित। तो दोस्तों ये रहे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी टाइप 5 डायबिटीज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हाल में मधुमेह के एक नए प्रकार टाइप 5 मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इस नए टाइप 5 मधुमेह का कारण मोटापे से नहीं बल्कि कुपोषण से जुड़ा है। बीमारी को आधिकारिक मान्यता मिलने से टाइप 5 मधुमेह से पीड़ित रोगियों के बेहतर उपचार का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। टाइप 5 मधुमेह की पहचान सबसे पहले 1950, दोस्तों इसे फिर से सुने, टाइप 5 मधुमेह की पहचान सबसे पहले 1955 में जमैका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में ड्यूरो मैकूट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सर्बिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों नवीनतम प्रधानमंत्रियों के बारे में और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। मॉरिशस के पीएम बने नवीन राम गुलाम, और दोस्तों वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुआंग कुआंग, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने प्रबो सुबियांतो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुरा कुमार दिशनायक, अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने अब्दुल मजीद तैयबान, थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने पेंटोगाटन सिनावात्रा, इस्टोनिया के पीएम बने क्रिस्टन मिशेन, ऑस्ट्रिया के चांसलर बने क्रिश्चियन स्टॉकर, या ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजिशिकियान, वेनेजुला के राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो, बेलारूस के राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी, उरुग्वे के राष्ट्रपति बने यामांदू ओरशी, जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने नवाफ सलाम, बेल्जियम के नए पीएम बने वार्ड डी वेवर, आयरलैंड के पीएम बने माइकल मार्टिन। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडी वेंस किस देश के उपराष्ट्रपति हैं जो भारत के 4 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें क्रम के, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। दोस्तों अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अमेरिका लगातार चौथे साल सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत का बना। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एनआईएच के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले रेमिटेंस के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीति बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसन बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पूर्व जन्म का दावा किया। तो दोस्तों ये रहे अमेरिका के महत्वपूर्ण नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी समर अबू एलोफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिज्म अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब इस बार एक फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीर को दिया गया जो गाजा युद्ध की त्रासदी को संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। यह तस्वीर 9 साल के फिलिस्तीन बच्चे महमूद अजजूर की है जिसने एक इजरायली हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, पिंक रिक्शा योजना के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना। लाभ, चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन प्रदान किए जाएंगे। और दोस्तों, लाभ मिलेगा 20 से 50 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और दोस्तों, योजना का विवरण, महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक ई रिक्शा की खरीद पर 20% सब्सिडी देगी। दोस्तों, राज्यों की योजनाओं के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की योजना है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार की योजना है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की योजना है। महिला युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार की है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार की है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार की। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार की। बांग्ला बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश की। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार की। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण राज्यों के योजनाओं के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। छठा भारत उज्बेकिस्तान अभ्यास डस्ट लीग पुणे में शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महाराष्ट्र के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10 वर्ष से अधिक आयु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आरबीआई द्वारा बनाए गए नए नियम, किसी भी उम्र के नाबालिग अपनी प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक जिसमें उनकी मां शामिल हैं के माध्यम से बैंक खाता खोल सकते हैं। 10 वर्ष तक के नाबालिगों के खाते का संचालन प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक या मां द्वारा किया जाएगा। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग अपना बैंक खाता खोल और संचालित कर सकते हैं। नाबालिग केवल बचत खाता और सावधिक और आवर्ती खाता खोल सकते हैं, वे चालू खाता नहीं खोल सकते हैं। नई दिशा निर्देश के बारे में जानकारी।
नई दिशा निर्देश निम्न बैंकों पर लागू होगी: वाणिज्य बैंकों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसे आप नोट डाउन करें। वर्तमान में डॉक्टर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथ जे, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये रहे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक नेताओं की 2025 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7 भारतीयों को शामिल किया गया। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की युवा वैश्विक नेताओं की 2025 की सूची, इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के 116 लोगों को शामिल किया गया। सूची में 7 भारतीय शामिल हैं। उनके नाम दोस्तों किंजरापू राम मोहन नायडू केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और दूसरे हैं रितेश अग्रवाल, OYO होटल एंड होम्स के संस्थापक और सीईओ। आलोक मिडकेपुरा नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के प्रबंध निदेशक। नटराजन शंकर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक और साझेदार। निपुण मल्होत्रा निप मैन फाउंडेशन के संस्थापक। मानसी सुब्रमण्यम पेंगुइन रैंडम हाउस की प्रधान संपादक और उपाध्यक्ष। अनुराग मालू उद्यमी एवं पर्वतारोही। तो दोस्तों ये रहे 7 भारतीय विश्व आर्थिक मंच की युवा वैश्विक नेताओं की 2025 की सूची में सम्मिलित हैं। दोस्तों सूची में अन्य देशों के लोग हैं। मोंटेनेग्रो के पीएम मिलाजिको स्पाजिक, थाईलैंड की पीएम पेंटोगाटन सिनावात्रा, पाकिस्तान की खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर सना मीर। विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानकारी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर के व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है। स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी। मुख्यालय है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में है जिसके संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राज केरकेट्टा का निधन हो गया, वे कौन थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लेखिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम एक ने रंग की खोज की है, उसका नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ओलो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैज्ञानिकों ने इस नए रंग का नाम दिया है ओलो। यह रंग नीला हरा है और इसे पहले किसी ने नहीं देखा था।
वैज्ञानिकों ने आंखों में लेजर बीम डालकर इस रंग को देखा है। उन्होंने रेटिना की विशिष्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करके यह रंग देखा। यह रंग दिखने में बहुत गहरा है। इस रंग को देखने वाले वैज्ञानिकों ने कहा, यह रंग नीले हरे रंग से अलग और गहरा है। इस रंग को सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, विप्लव कुमार चौधरी, टी शंकर, एन पद्मनाभन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इन तीनों को ईडी में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, परिवर्तन निदेशालय ईडी में नव नियुक्त विशेष निदेशक विप्लव कुमार चौधरी 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी, टी शंकर 2003 बैच के आईआरएस अधिकारी, एन पद्मनाभन 2005, दोस्तों इसे फिर से सुने, एन पद्मनाभन 2005 बैच के आईआरएस अधिकारी, रजनीश देव बर्मन 1999 बैच के आईआरएस अधिकारी, मनु टेंटीवाल 2003 बैच के आईआरएस अधिकारी। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच संस्था है। स्थापना 1 मई 1956 को हुई। वर्तमान निदेशक हैं राहुल नवीन। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा से जुड़े अपराधों को रोकना और उनकी जांच करना प्रवर्तन निदेशालय ईडी का प्रमुख कार्य है। हाल में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारतीय बैंक संघ के सीईओ अतुल कुमार गोयल बने। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं दोस्तों, शक्तिकांत दास, और इनके अलावा पीके मिश्रा भी हैं। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कल्याण रमण हैं। एटीएमए ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने अरुण मामेन। यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य। पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी बनी। भारत के अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई 52वें क्रम के हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, भारतीय स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को विजिटर क्रिकेटर्स अलमैनेक 2025 से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को पुरुष क्रिकेटर और स्मृति मंधाना को वुमेन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया। स्मृति मंधाना को विजिटर ने दुनिया की बेस्ट महिला खिलाड़ी माना। वहीं बेस्ट T20 क्रिकेटर का सम्मान वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन को दिया गया। न्यूजीलैंड की गेंदबाज मिशेल सेंटनर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान दिया गया। दोस्तों, इस बार विजिटर के वर्ष के 5 क्रिकेटर में गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, डैन वॉरेल, लियाम डॉसन और इंग्लैंड की खिलाड़ी सोफी एक्लेस्टोन को चुना गया। विजिटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट का सबसे पुराना इंडिविजुअल अवार्ड है। 1889 से हर साल यह लिस्ट विजिटर द्वारा जारी की जाती है। सिलेक्शन पिछले साल के
परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। कोई भी खिलाड़ी एक बार से ज्यादा यह अवार्ड नहीं जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिया और बोरेसो बोरान उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह, राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी, नेशनल पार्क हैं क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, रोवा वन्य जीव अभयारण्य, वाइशन राष्ट्रीय उद्यान, त्रिशणा वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, गरिया और बोरोसो बोरान उत्सव 2025 के बारे में जानकारी उद्घाटन किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने। आयोजन स्थल था अगरतला। इस उत्सव में गरिया पूजा की जाती है। यह उत्सव कोको बोरोक रियांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। स्वदेशी कलाकार विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। हाल में मनाए गए महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जानकारी। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु का प्रसिद्ध महोत्सव है जिसमें बैल को कंट्रोल किया जाता है। कंबाला उत्सव बेंगलुरु में मनाया जाता है, भैंसों की दौड़ होती है। गड़माही फेस्टिवल नेपाल का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है। कानुमा महोत्सव तेलंगाना का प्रसिद्ध महोत्सव है, जानवरों की पूजा की जाती है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध महोत्सव है। मोथवेत महोत्सव टोडा जनजातियों द्वारा नीलगिरी पहाड़ियों में जो निवास करती हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बंगलोर में मनाया गया। पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में मनाया गया। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कोलकाता में लगा। और दोस्तों, ये 48वां संस्करण था। थीम कंट्री था जर्मनी। नागोवा जात्रा त्यौहार गोंड जनजातियों द्वारा तेलंगाना में मनाया जाता है। बांग्ला त्यौहार मेघालय के गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्यौहार मोनपा जनजातियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोंगटे महोत्सव नीशी जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अली ए लिंगांग उत्सव मिशिंग जनजातियों द्वारा असम में मनाया जाता है। न्योकम यूलोत्सव अरुणाचल प्रदेश के नीशी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये एक कृषि प्रसिद्ध त्यौहार है। चेरा ओवा उत्सव मणिपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतर से बेहतर मैंने जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।